इसलिए हम उनको वेलकम करते हैं और आपने आपका कीमती वक्त निकाल के हमको जो ये एक अपॉर्चुनिटी दी इसके लिए हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और हम जो आपसे बातें करना चाहते हैं, जो इंडिया में फ्री ट्रेड हमारे हिसाब से आपकी तो बहुत मान्यताएं होंगी, आप हमारे से बहुत प्रभुत्व है, आपके पास बहुत आइडियाज़ होंगे, मगर हमारा छोटा मोटा जो भी आइडियाज़ है व्यूज़ है वो आपके साथ शेयरिंग करना चाहते हैं। और आपसे ये छोटी मुलाकात में कुछ हमारी ओर से शेयर करना चाहते हैं कि ट्री इंडस्ट्रीज, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या क्या होना चाहिए और जो राष्ट्र की जो डिमांड है लकड़ी की, वो डिमांड कैसे पूरी की जाए उनके बारे में थोड़ा डायलॉग्स करना चाहते हैं। और हमारा एक ये मानना भी है और हमारा एक दावा भी है कि अगर ट्री फॉरेस्ट्री जो है, फार्मिंग फॉरेस्ट्री, अगर उनके बारे में सोचा जाए, अगर सब फार्मर्स को हम तैयार करें तो पर्याप्त मात्रा में पूरे भारत की वुड की जो डिमांड है वो हम लोग पूरा कर सकते हैं। हमारी एक मान्यता है और सोच भी है। इनमें जंगल को पूरा ही हमने सुरक्षित रखा है, जंगल का एक भी ट्री की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको भी पता होगा, यमुनानगर में आज भी पर्याप्त मात्रा में फार्मर के जरिए ट्री उपलब्ध है और वहाँ की प्लाई इंडस्ट्रीज लास्ट 17 ईयर से आज एकदम पूरे ग्रोथ में चल रही है। यहाँ भी हमारे गुजरात के भी कई इलाके हैं, जैसे खेड़ा और आनंद डिस्ट्रिक्ट है, बीजापुर के अगल के गांधीनगर के थोड़े बहुत विस्तार है, जहाँ आज ये ट्रेड फुल फॉर्म से चल रहा है। गुजरात में भी आज गुजरात की जो पूरी डिमांड है, मेरे अंदाज से 40,000 ट्रीज गुजरात को चाहिए, गुजरात के कंजम्पशन के लिए। उनमें से 15,000 ट्रीज खाली ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट ही पूरा कर रही है। बाकी के जो ट्रीज है करीब 2 से 3,000 ट्रीज जंगल से आ रहे हैं। हालांकि गुजरात के जंगल काटना बिल्कुल बंद है, फिर भी जो प्राइवेटीकरण से जो भी आ रहा है उनसे बाकी की मांग पूरी हो रही है और 40% की डिमांड हम आयात करके पूरी करते हैं। ये गुजरात का आज का ट्रेड है। उनमें से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो हमने कुछ तैयार किया था प्रेजेंटेशन, वो हम आपको बताना चाहते हैं। हम ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कोड यूज़ किया है। टोटल पॉपुलेशन उनके बारे 38 लाख है आज 2001 में। हाँ, इस विस्तार में 900 लाठियाँ आज है और पूरा ये इलाका इन 900 लाठियों को खेत पैदाश से, फार्मिंग से इनको ट्री मिल रही है पूरे एरियाज को। ये है प्रेजेंट डे सिनेरियो। टोटल 9% बाबुल है, 11% लिमड़ो, 1% अर्डूसो और अदर्स में सब ज़्यादा है। अदर्स में 79% है। ये ट्री एबव 90 cm गर्थ, जो 90 cm से अप है वो करीबन 45 लाख और पर एनम 10 लाख ट्री करते हैं इस विस्तार में। रेट्स ऑफ बाबुल ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 1950 में 1.5 रुपया पर क्विंटल था। तो रेट बढ़ने से आजू बाजू के जो फार्मर लोग हैं वो ज़्यादा ट्री उगाने की ओर बढ़े हैं। उसको एक इंसेंटिव एक हेक्टेयर में कितना मिल जाता है एक साल में? एक साल में 15,000 पर ईयर मिल सकता है एक हेक्टेयर। और दूसरी क्रॉप कोई क्रॉप करे तो बाउंड्रीज और ये सब को मिला के वो जो बीच में तो रेगुलर क्रॉप ही लेते हैं। रेगुलर क्रॉप में कितना उनको मिल जाता है फार्मर को? सबसे उसका हमने ये क्या है, साइड प्लांटर, एक्सेस प्लांटर की क्या बात कर रहे हैं हम, जो एक्स्ट्रा वो लोग कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। यहाँ इसका बताने का मतलब ये है कि इतने लोग इसके अंदर संलग्न हैं। एम्प्लॉयमेंट, हाँ, एम्प्लॉयमेंट कितनी है इसके बाद। ट्रांसपोर्ट बाय ऊँट लारी, ये हमारा गुजराती वर्ड है, ऊँट लारी से भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। कैमल कार, एक इसका वेट वजन हो रहा है। ये ऑप्शन प्रोग्रेस, प्राइस कोटेशन इन राइटिंग बाय चॉक, जो ऑप्शन से जो प्राइस मिलती है चॉक से लिखी जाती है। प्राइस किसी को प्राइस नहीं पूछाती है तो वो मतलब बाहर भी निकल जाते हैं कि हमको ये प्राइस नहीं पूछा रही है। ये कंप्लीट हुआ केबल टन। ये लोडिंग ऑफ साइज एट सॉमिल, साइज भी हम डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, लाइक राजस्थान, बम्बई, कर्नाटक, बहुत सारी प्लेस में यहाँ से लकड़ी जा रही है। लोडिंग ऑफ फायरवुड, इसमें से फायरवुड भी बहुत निकलता है, तो गुजरात की पूरी जो डाइंग इंडस्ट्रीज है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पर्सन डिपेंडेंट ऑन
ट्री कटिंग एंड एलाइड, मतलब इसके साथ कितने लोग डिपेंडेंट है उनका ये दिखाएगा। फार्मर है, कटिंग लेबर, लोडिंग लेबर, ट्रांसपोर्टर, वेट मशीन ओनर, कॉन्ट्रैक्टर, सॉमिल ओनर्स एंड सॉमिल लेबर्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग इनके साथ इन्वॉल्व है। अमाउंट ऑफ मनी गोइंग टू डिफरेंट ग्रुप, फार्मर को इतना जाता है, मतलब 45, 80 बराबर, ज़्यादातर फार्मर को जाता है 45.80, 29,600 क्यूबिक मीटर लकड़ी प्राइवेट सेक्टर से आ रही है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट से 7,57,680 क्यूबिक मीटर प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है, यानी कि 25.59 टाइम ज़्यादा लकड़ी प्राइवेट सेक्टर से मिल रही है। इसको वो नहीं आया, चाहते क्या है, सुझाव क्या है? हाँ, ये ट्रेड है, इनके बारे में दिखाया गया। ये ट्रेड के बारे में, हाँ, ट्रेड के बारे में दिखाया गया। सुझाव का दूसरा सीढ़ी है। हाँ, सुझाव के बारे में हमने एक सीढ़ी और एक तैयार किया है जो फार्मर को एनकरेज कर सके कि ज़्यादातर कैसे ट्री लगाए, उनकी एक एड फिल्म बनाई है। हाँ, तो पहले तो आपसे सुबह भी बात हुई, हम ये चाहते हैं कि एक फार्मर को अगर हम पूरी स्वायत्ता दे दे तो मेरे ख्याल से जो आज मार्केट में और फार्मर को जो अंदर से डर है कि ये लकड़ी काटने के लिए परमिशन मामलादार के यहाँ लेना है, उधर जाना है, उधर जाना, तालुका में आना जाना, धक्का खाना, ये बहुत लंबी प्रोसीजर है, इसमें इनको छुटकारा मिलना चाहिए। और आप जानते हैं 65 ट्रीज पर हेक्टर आनंद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है आज, और पूरे भारत की हम देखा जाए तो 8 ट्रीज पर हेक्टर है, और गुजरात में वो रेशियो है 14 ट्री पर हेक्टर। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का? हाँ, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, प्राइवेट, ये बात फॉरेस्ट एरिया को छोड़ के प्राइवेट फार्मर। गुजरात में हमारे जो आनंद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ तो ज़्यादा जो ट्री पैदा हो रहे हैं अदर जाति के, वहाँ महुरा की भी बहुत ट्रीज थी पहले, मगर ये कानून आने की वजह से आज वहाँ महुरा बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी है। अगर कोई उगाएगा तो उसका बाल मरण, जैसे कहता है कि छोटा ही काट दिया जाता है, वो सीधा खींच लिया जाता है। इसलिए हमारा ये मानना है कि ज़्यादा पाबंदी ये ट्री ट्रेड में होने की वजह से इनका जो इम्प्लीमेशन होना चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो पाया है, ये हमारा मानना है आज। और मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत जो भी हमने अंदर खेड़ा की पूरे इंटीरियर विस्तार में हम पर्सनली घूमे हैं, उन जो फार्मर है उनसे पूछा गया है कि आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों ट्री प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक फार्मर है जो ट्री प्लांटेशन कर रहा है, बाजू में दूसरा फार्मर है वो एक भी ट्री नहीं लगा रहा है, उनको जाके हम मिले कि क्यों आप नहीं कर रहे हैं। अगर वो ट्री लगा रहे हैं तो 8 साल के बाद काटेंगे। हाँ, 8 साल में कमाई कैसे करेंगे सर? वो साइकिल चलती है जो 8 साल पहले, तो 8 साल की वेट में क्या करेंगे? के बारे में वर्ड से हम आपको कैसे हम प्रेजेंटेशन कर पाए, मगर एक बात यह है कि अगर आपके पास फिर कभी टाइम मिले तो हम सोचते हैं कि आपको वहाँ ले जाएं और पूरा ट्री ट्रेड वहाँ का पोजीशन देखिए कि वहाँ कैसे ये लोग जाने की जरूरत है, आपके पास सीढ़ी है। ये जानना चाह रहे हैं बॉर्डर एरिया से कि कोई आदमी पेड़ लगाता है तो आप शुरू से सहायता दीजिए। 8 साल में जो आप उसको 110 रुपया पर टन पर क्विंटल दे रहे हैं, तो 10 रुपया पहले साल दीजिए, 5 रुपया दीजिए, 5 रुपया दीजिए, 7 साल तक 35 रुपया दीजिए, 8वें साल आप फिर। हाँ, ये सोसाइटी का जो हमने इसमें जिक्र किया है ना, वो उनके बारे में ही है कि उनका वो अगर ग्रोथ कर रहा है तो उनको क्या क्या करना चाहिए। कमेटी है वो पूरे एरियाज में ट्री पहुँचा रहे हैं, और हर गांव एक एक सदस्य को दिया हुआ है कि ये गांव का आपको निगरानी करना है, पंचायत से लेके ग्राम पंचायत से लेके मामलतदार तक कैसे ये मंजूरी मिल पाए, ये सब सिस्टम आज हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उनके कुछ फोटो सब फार्मर्स को मैसेज देने की हमारी कोशिश है। दूसरा पार्ट ये है कि एक इन्फ्लुएंस के बारे में हमने बात किया है कि जो धरती माँ हमको दे रही है हमारे लिए, उन धरती माँ के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, पर्यावरण के बारे में, और सब एक पूरा ग्रीनरी बरकरार रहे, वो हमारी एक दायित्व है। ऐसा करके दिखाया गया है कि ऐसे ये पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा एक पार्ट ये है कि बेटी की शादी है तो माँ चिंतित है और अपने पतिदेव को बोल रही है कि ये बेटी की शादी है, डेट भी नज़दीक आ रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, बैठे हैं। वो बता रहे हैं कि मैं क्या करूँ,
खेत बेचूँ, क्या करूँ, पैसा तो है नहीं। तो उनमें से उनका मामा आ रहा है, तो बता रहे क्या आपके अंदर ये मोला चाली चल रही है। तो बताते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो बोले आपके यहाँ इतना तो ट्री का प्लांटेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा ट्री तो आपके पास लगा है, इनको आप काट दीजिए, उनके सामने डबल डाल दीजिए। इसका तो एक साइकिलिंग होता ही है अपने पास, हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप क्यों टेंशन करते हैं। तो इस ढंग से प्रसंग को निकालो। बेटी क्वेश्चन करती है कि ये ट्री काटना कोई गलत बात नहीं है, सरकार जो रूल्स है रेगुलेशन उनके बारे में क्या सोचा है आपने। तो दिखा रहा है कि जो रूल्स है रेगुलेशन है उनके मुताबिक ही हमको काम करना है, और पर्यावरण ये सब को हमको कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। जो आज जो फॉरेस्ट ट्रीज है उनसे भी हम अपने को ट्री बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेंगे, जितने आपने लगाए उतने तो काट दिए। नहीं, वो तो साइकिल चलती रहती है उनको। इसमें हमारा ये मानना है कि ये साइकिल का क्या मतलब है, साइकिल का क्या मतलब। हाँ, एक मतलब दूसरा छोटा पैदा होता है, लगाते हैं, जो हम उनको प्लांट देते हैं वो लगाते हैं, वो बड़ा होता है, उनके सामने बड़ा जो हो चुका है वो कटता है। तो आपका प्रपोजल है कि पर्यावरण को क्या फायदा हो। पर्यावरण को फायदा इसलिए हो रहा है कि जो आज जो फार्मर 10 ट्रीज का जो प्लांटेशन करते हैं और फार्मिंग करते हैं, उनके जगह वो 100 ट्रीज का प्लांटेशन करने लग जाए तो ऑटोमेटिकली पर्यावरण बढ़ता ही है। स्वार्थ की भावना है, निजी स्वार्थ है कि हमको ये ट्री बड़ा होने से हमको पैसा मिलने वाला है। अच्छा, इसमें कोई उसका जो साइड मेन क्रॉप है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। इसमें एक मेन बात ये है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब हमको कोई केस हिस्ट्री दीजिए, 2 महीना दीजिए, महीना लीजिए कि एक मान लीजिए कहीं पे रामपाल या कोई आदमी है, हाँ, उसने इतने पेड़ लगाए, वो इतने में बेचे, फिर जो मिडिल मैन है उसने आपको इतने में बेचे, फिर आपने कितना कमाया, 1 या 2, इस तरह के असली जीवन सैकड़ों सब मिलेंगे ऐसे उदाहरण। हाँ, वो हेलिंग परमिट के लिए डीएफओ के कितने चक्कर लगाए, फिर रंजन साहब के से है। हमने जहाँ मुलाकात ली है वहाँ के फार्मर को, उन्होंने अपनी तकलीफ बताई है, सब इसमें है, इसके अंदर है सब कुछ। मगर वो आपने सीढ़ी को दे रखी है। हाँ, वो आपको सीढ़ी नहीं, उसमें अलग से सीढ़ी है, वो हम आपको दे देंगे, मगर है सब गुजराती देने का वो सब गुजराती में। हाँ, है सब गुजराती में। ये नहीं तो आप हमें 4 या 5 या 2 ही केसेस लिख के दे दीजिए, जो हमारे रिपोर्ट में जाएगा कि वहाँ पे खेड़ा गांव में ये आदमी है, इसने इतने पेड़ लगाए, फिर इसको परमिट लेने में 6 महीने लगे। अच्छा, एक साथ कर सकते हैं हम, जो हमारे पास कैसेट है उनके अंदर वो गुजराती बोले बोल रहे हैं, नीचे हम हिंदी में कर दें ट्रांसलेशन, हिंदी या इंग्लिश में उसकी डबिंग करना, डबिंग आ जाए, लाइनिंग आ जाए, तो वही कैसेट हम 4 पेड़ लगाओ, फिर 2 पेड़ काटो। ठीक है, ये आइटम अपने पैसे तो जैसा आप काम कर रहे हैं दूसरे राज्य में भी कोई एसोसिएशन नहीं। हमने ये एग्जाम्पल लिया है साहब यमुनानगर से। यमुनानगर में जो आज पॉपुलर का प्राइवेट टी प्लांटेशन हो रहा है, इतना बड़ा हो चुका है, आपको भी पता होगा कि आज वहाँ पे पर डे का, हम अभी वहाँ के दौरा करके आए, फिर भी हम सेकंड टाइम वहाँ गए थे, पर डे का कुछ 8 करोड़ का ट्रीज का सेलिंग हो रहा है वहाँ पे प्लाईवुड इंडस्ट्री में, यमुनानगर में, और उनके सराउंडिंग करीबन 200 किलोमीटर के अगल बगल। हाँ, तो वो तो राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश में यहाँ 100 भी रूल है, इनके यहाँ कोई रूल नहीं है। यमुनानगर में हाँ, तो सब किसान वहीं, हाँ, वहाँ उत्तरांचल का भी वहीं ज़्यादा, सब उत्तर प्रदेश का फ्री। वही हम बोल रहे कि अगर यहाँ ये ट्रेड ओपन होता तो बहुत फर्क हो सकता है। वो लोग तो पौधा नहीं दे रहे हैं ना किसान को, और दे नहीं रहे, वो नहीं दे रहे, मगर हम लोग दे। हाँ, वही सर कुछ क्या ऐसे कोई ऐसा राज्य भी है जहाँ किसान को पौधे दे रहे हैं? वो हमारे नॉलेज में नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा नॉलेज नहीं है। अभी हमने FRI की भी मुलाकात ली थी। आपकी मोर्टेलिटी रेट कितनी है? हाँ, कितने पौधे मर जाते हैं या सभी? हम इनको हाँ, कितनी करीबन यहाँ जो फार्मर्स कर रहे हैं वो 80 से 90% है फार्मर्स के बारे में। और जो वनीकरण जो हुआ है वो तो साफ है, वनीकरण के बारे में तो आपको पता होगा। तो किसान को आप ये भी बता रहे हैं कि आप कितने में खरीदेंगे, अखबार के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से? देखो, अखबार के माध्यम, हाँ, अखबार के माध्यम से एक हमको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये ट्री काटना एक बहुत ही ऐसा वर्ड हो चुका है जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं, ऐसा समाज में इसका एक फैलावा है। इसलिए कोई किसी को बोलते हैं कि इनके लिए आप कुछ ऐड करो, कुछ जाहिर में आओ, कोई चैनल को बोलो, तो नहीं एक्सेप्ट। ये कैसेट जो हमने बनाई है ये भी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी है,
ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक कैसेट हमने दी है, उनको हमने बोला है कि ये एक कैसेट को आप प्रमाणित करके हमको दो। साहब हमारे हैं शर्मा साहब, उनको भी ये कैसेट दी हुई है, मिस्त्री साहब है, गोयल साहब है और बाला गुरुस्वामी साहब है, इन सबसे हमारी ये इसके बारे में मीटिंग हो चुकी है कि आप इसको प्रमाणित कर दीजिए, इसमें कोई वर्ड गलत हो, कोई सिस्टम गलत हो, कोई कायदा का भंग हो रहा हो, कानून का कोई भंग हो रहा हो। तो उसमें हमने देखा, वहाँ से हमको आइडिया आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए। पूरे गांव की डायलॉग्स में है। के बारे में बहुत जिक्र हुई है और इतना ज़्यादा सुनते नहीं क्योंकि बहुत छोटे लोग हैं। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे एक सिनेरियो बन चुका है, अगर किसी का फार्मर में 100-150 ट्रीज होते हैं, अगर उनका डेथ हो जाए, जवाबदार आदमी का जो बैठक होती है कोई के मरण प्रसंग के टाइम में, तब उनको सदियाना दिया जाता है कि तू चिंता मत कर, तेरा पिताजी पीछे इतने ट्रीज छोड़ के गए हैं। ऐसी और कोई अच्छा प्रसंग होता है, कोई ऐसी होती है तो वहाँ के ट्री निकाल के ये प्रसंग को पार करते हैं। अच्छा, अभी आपका जो मान्यता है जो हमारे बीच शेयर करना है, तो आपकी ओर से क्या हमको इसको एडवाइस कर सकते हैं, क्या हमको इंस्पायर कर सकते हैं इनके बारे में? आप अच्छा काम कर रहे हो, करते हो। नहीं, हम आपसे थोड़ी ये चाहते हैं कि कमीशन का काम तो अभी आपको सुनना है, सुनने के बाद राय बना के सरकार को बताना। अच्छा, निर्णय सरकार, इसलिए हम सुझाव और कुछ सक्सेस स्टोरी आपसे चाहते थे। ठीक है, वो भी आपको हम शॉर्ट टाइम में भेज देते हैं, इनको हिंदी लाइनिंग करके हम आपको। और आपकी जो तकलीफें हैं ना, वो बहुत जरूरी है। ये ट्रैक्टर काटने मामला का नाम मत लिखिए। ओके। अच्छा, अभी लास्ट जोशी साहब आपसे भी बात हुई थी और आपने ही बताया थी कि हमारे यहाँ 1200 सॉमिल्स बंद है आज, और आपको पहले भी बताया कि पूरा का पूरा यहाँ का ट्री ट्रेड एक प्राइवेट फार्मिंग से और आयात के लकड़े से चल रहा है। गुजरात की एक भी जंगल की लकड़ी कटी नहीं जाती है और हमारे आज 1200 सॉमिल्स बंद है। आपको तो नॉलेज है, आपने सुबह हमको बताया, अभी हमने बोला हम इनके बारे में आपसे जिक्र करना नहीं चाहते हैं, और आपने बताया नहीं, इसके बारे में जो प्रॉब्लम हो हमको बताइए। तो मैं प्रमोद साहब को और बाकी हमारे सदस्य को भी इसके बारे में जो भी हमको कठिनाई है उनके बारे में थोड़ा आपसी डायलॉग हो, और हो सके आप कोई इसमें हमको कोई हेल्प कर सको। कितने सॉमिल को लाइसेंस मिला हो? जो कोई सॉमिल गुरु नहीं है, लेकिन बॉम्बे सॉमिल गुरु 1945 या कोई तो उसमें कुछ लोगों ने लाइसेंस बनाए, कुछ नहीं। इसमें साहब एक बात थी कि 30 किलोमीटर के अंदर जो लोग थे उन्होंने लाइसेंस लिया, बाकी अपना रूल्स था फॉरेस्ट का कि 30 किलोमीटर से अगर हम बाहर है तो लाइसेंस लेना जरूरी नहीं था। जब ये रोड प्लांटेशन को फॉरेस्टरी डेफिनेशन दिया गया तब जाके ये बात आई कि आपको लाइसेंस लेना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट में हमने रीट भी की थी कि इनके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए और किस ढंग से ये लाइसेंस प्रथा बहाल की जाए। हालांकि ये लाइसेंस उस टाइम में इतना प्रॉब्लम था, जिसके पास लाइसेंस है स्टॉक चेकिंग से लेके इतनी दिक्कतें थी, और जो बात वो रखते थे वो प्रैक्टिकल सच्चे ही नहीं, कितना प्रॉब्लम था, इसलिए कोई लाइसेंस की ओर जाते नहीं।
दूसरा एक पद्धति थी कि 32 किलोमीटर से आप आउट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वजह से ये लोग लाइसेंस ले नहीं पाए। ठीक है, आपका मामला इम्पावर्ड कमेटी के पास है। सुप्रीम कोर्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट में इम्पावर्ड कमेटी को कहा, इम्पावर्ड कमेटी ने मिनिस्ट्री को कहा। तो जैसे आपको डर लग रहा है कि एक आप एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे तो वो हो जाएगा, नहीं अभी कहा आपने नहीं श्योरली बराबर है, ये मार्केट सिनेरियो है, बता देंगे तो उससे दुष्प्रचार होगा। तो केवल मिनिस्ट्री में भी एक कमरे में बैठ के इसमें निर्णय लेना मुश्किल है। तो मैंने जीवराजिका साहब को सुझाव दिया है कि एक कमेटी बना दें जो 15-20 दिन या 1 महीने में ठीक है सर, मॉनिटरिंग करेंगे वो हो जाएगा। और समिति में फिर वो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात नहीं सर देखो ये मैंने उनसे कहा मेरा नंबर है 411 वहाँ, मैंने कहा मैं 411 में बैठ के गुजरात देखा भी नहीं है और मैं वहाँ पे कह दूँ कि ये 1700 ठीक है, इनको लाइसेंस दे दो। कल उत्तर प्रदेश वाले आएंगे, परसों कोई आएंगे। उत्तर प्रदेश में भी 20-20 साल से लाइसेंस फीस दे रहे थे, लेकिन डीएफओ और रेंजर साहब ने उनको लाइसेंस नहीं दिया। और वो जैसा तो खजाने में जमा होता रहा, मलिहाबाद में के आम आप फेमस हैं, तो वहाँ 1200 स्वामी हैं और बेचारे हर साल 1000 रुपये जमा करते आ रहे हैं। डीएफओ ने लाइसेंस नहीं। ये 1700 जो है इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? मतलब मशीन की आपको बता रहा हूँ कि जो शोमिले हैं, हमारी शोमिले ऐसे हैं जो ग्राहक आते हैं, इसके बाद हम उसको काटते हैं और कंटिन्यूस उसको काटते नहीं हैं। कभी 25 सीएफटी काटते हैं, कभी 25 टन फुट, कभी 30 टन फुट, कभी 5 टन फुट, कभी ग्राहक आते नहीं हैं तो बिल्कुल भी बंद रहता है। ऐसा है तो शहरी विस्तार के अंदर जो शोमिले हैं वो इसकी एवरेज अभी 20-25 टन फुट की पर डे उसका नहीं मैं पूछ रहा, आपकी कैपेसिटी है काटने की कितनी? काटने के कैपेसिटी एवरेज 100 सीएफटी। कितना काट सकते हो? अगर फुल फोर्स में चले तो 50। क्योंकि कोई 100 मिल इसलिए तो लगाता नहीं है कि बंद करके काटने के लिए लगाते, इसमें छोटा मतलब 4 कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। आपकी कैपेसिटी है 7000 पेड़ एक दिन में काटने के, और वो एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट में ना सिर्फ एक ही जगह से हिसाब से 6 लाख प्रॉब्लम 30,000 रिकवरी। हाँ 10 लाख तो हमने बताए हैं 2 साल पहले। हाँ यूनिट्स है ना सब सेकेंडरी यूनिट्स है। गांधीधाम एक वक्त जो कट गया उसका जो बीम्स के राफ्टर बन गया है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब ये आजादी काल की है, इस वजह से भी बंद हो गई। बाकी सब लाइसेंस है, एक करंट लाइसेंस नहीं है आपके पास ना। थैंक यू। मणि भाई आपका हम वोट ऑफ थैंक कर ले। मणि भाई तो बाबा आपको मिलने से आनंद हुआ। थैंक यू। थैंक यू।